आज हम देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी उसके, ठीक है। आज हम उसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी कैसे होता है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी। अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी में कैसा दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को दिया है दो लाइन पी क्यू और आर एस, और यहाँ पे ये इसका ट्रांसवर्सल है। हमें क्या दिया है, लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू और लाइन आर एस, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, पैरेलल मतलब एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। और ये इसका ट्रांसवर्सल है ए पी, जो कि लाइन पी क्यू को पॉइंट एम पे कट कर रहा है और लाइन आर एस को पॉइंट एन पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर्टीज का देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। किसका प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब भी अगर ऐसे लाइन रहेगा, ये इसका ट्रांसवर्स है, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग होगा, ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग होगा, नीचे वाला करस्पॉन्डिंग। अब उसी को हम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाया। प्रॉपर्टी में हमने क्या बनाया कि अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों इक्वल होगा। कौन सा, ए एम पी, यहां पे हो जाएगा ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। इस पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं और ऊपर वाले की बात करते हैं। तो इस लाइन के ऊपर वाला तो इस लाइन की भी ऊपर वाला, तो क्या होगा, ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, एम एन आर हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा एम एन आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे वाला बात करें तो क्या, पी एम एन एंगल, पी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या हो जाएगा, आर एन बी हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आर एन बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम राइट साइड की बात करते हैं, ऊपर की साइड, लाइन के ऊपर वाला, तो ये भी लाइन के ऊपर वाला, तो ए एम क्यू एंगल, ए एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन एस हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा एम एन एस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एंगल, फिर हम नीचे वाले, इस लाइन के नीचे वाली बात, क्यू एम एन एंगल, क्यू एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस एन बी हो जाएगा, एस एन बी हो जाएगा। समझा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या था, जेड शेप, या तो ऐसे या तो ऐसे। इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, ठीक है। तो पहले हम ऑल्टरनेट एंगल देखते हैं। तो यहां पे जेड शेप देखिए आप, ऐसा बन रहा है जेड शेप, ये वाला है। तो यहां पे ये हमारा एस था ना, हम ऐसे जेड शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या हो जाएगा, जेड शेप में, ऐसा ऐसा। तो क्या हो जाएगा, एम एन एस हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा एम एन एस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिर आप ऐसे जेड शेप बनाइए, ऐसा वाला, ये ऐसे करके बनाइए, तो क्या होगा, क्यू एम एन एंगल क्यू एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा एंगल एम एन आर हो जाएगा। यहां पे होगा एम एन आर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि ये वाला तो हम लोगों ने इंटीरियर की बात किया, लाइन के अंदर साइड में। अब बाहर भी आप देख सकते हैं, ए एम पी एंगल, ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या हो जाएगा, इस साइड इसकी बार वाला तो इसके इस साइड वाला। ये लाइन के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लाइन के राइट साइड की बात करो, तो इसके ये ऊपर वाला इसके नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा, एंगल एस एन बी, एस एन बी हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर हम इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड का रहेगा, ठीक है। तो ए एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या हो जाएगा, यहां पे आर एन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। एक बार हम लाइन के अंदर वाला तो इंटीरियर हो गया, फिर हम एक्सटीरियर की बात करें, दो होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मैंने क्या बताया, लाइन के अंदर, ये दोनों लाइन के अंदर वाला, ये वाला और ये वाला, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 होता है। पी एम एन, तो यहां पे हो जाएगा पी एम एन प्लस एंगल एम एन आर, पी एम एन ये वाला, एम एन आर ये वाला, तो यहां पे हो जाएगा एम एन आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होगा, क्यू एम एन एंगल क्यू एम एन प्लस एंगल एम एन एस हो जाएगा, एंगल एम एन एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आज हम लोग ने यहां पे क्या देखा, हम लोग ने देखा प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल,
प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। डन। इसके बेस पे हम एक सम देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल है। यहां पे हमें क्या दिया, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, लाइन एल एम इज अ ट्रांसवर्सल, मेजर ऑफ एंगल एम एन क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री, देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन। अभी यहां पे क्या दिया, लाइन ए बी, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, लाइन ए बी जो है वो लाइन पी क्यू के पैरेलल है, और ये एल एम इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, ये हमें दिया है। और हमें क्या दिया है, एम एन क्यू, एम एन क्यू मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दिया है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, ठीक है। और हमें बोलता है फाइंड एंगल ए ओ एन, और हमें ए ओ एन फाइंड करने को बोला। तो देखो बेटा, पहले तो एक चीज समझना कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मुझे ये वाला मालूम पड़ गया तो इन दोनों का एडिशन 180 होता है। ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है पहले आप समझो। अगर सपोज एक ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और यहां पे इन दोनों के बीच में अगर एंगल बनता है, ये लाइन है और यहां पे ऐसा दो एंगल जब बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ये एंगल, दो एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन में, लीनियर उसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बनता है, तो इन दोनों का एडिशन इक्वल्स टू 180 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इन दोनों का एडिशन एक स्ट्रेट लाइन में यहां पे जब बनता है तो इन दोनों का एडिशन 180 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हमें यहां पे सॉल्यूशन देखो, एकदम सिंपल सा है। यहां पे सिंस एंगल एम एन क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया, इसको हम 1 एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां पे गिवन है, यह आप लिख सकते हो यहां पे गिवन, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70, कौन सा, एन ओ बी, एंगल एन ओ बी ऑल्सो इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहां पे आप ब्रैकेट में लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, यह आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब उसके बाद इन दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा, किसका, एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी, प्लस एंगल एन ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे आप लिख लेना लीनियर पेयर, ठीक है, ये आ जाएगा 180, ठीक है। अब हमें यहां पे देखो आप एन ओ बी का वैल्यू कितना दिया है 70, तो इसके प्लेस पे हम 70 लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे 70 डिग्री आएगा, और ए ओ एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और यहां पे क्या है, इक्वल्स टू 180। अब आप देखो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये प्लस यहां पे गया तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे गया तो ये हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 70 कितना हो जाता है 110 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा ए ओ एन इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। यही हमें क्या करना था, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है, डन। अब हम देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन दिया है, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल if measure of angle B is equals to x plus 15 degree and measure of angle E is equals to 2x plus 15 degree, then find the value of x। हम लोगों को क्या दिया है, ये लाइन M और N ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। अब आप देखेंगे ये एंगल B है, ये वाला एंगल D है, ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये वाला एंगल F है, ये वाला एंगल E है, ये एंगल G है, ये वाला एंगल H है। अभी हमें क्या दिया, एंगल बी का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू मुझे दिया है, कितना दिया है x प्लस 15, और एंगल ई का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2x प्लस 15। हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सा इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसको ये अभी ये और ये वैल्यू दिया होता तो हम फाइंड कर सकते, लेकिन ये दिया है और ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये इक्वल कर लेंगे। दोनों कैसे इक्वल हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम सेम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग, मैंने बताया था ना, इसके लेफ्ट साइड में ये वाले के ऊपर वाला और इसके भी ऊपर, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप देखो एकदम इजी है। यहां पे हमें दिया है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ हो जाएगा। यहां पे आप लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल से, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया x प्लस 15, तो ये भी कितना हो जाएगा x प्लस
15 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब इक्वल टू यहां पे लिखता है एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 15 डिग्री। मतलब अगर ये x प्लस 15 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझना, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे एंगल बनाया है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 180। कैसे, लीनियर पेयर से। तो एंगल एफ और एंगल ई का वैल्यू दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल एफ प्लस एंगल ई का एडिशन 180 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पे हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एफ प्लस मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे आप लिखना एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर आप लिखना। ठीक है, अब देखना मैं एफ का वैल्यू कितना था, एफ का वैल्यू x प्लस 15 आ गया, x प्लस 15, और e का वैल्यू तो हमें दिया है, कितना दिया है, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 180 का 2 प्लस 1, 2x प्लस, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, सपोज एज्यूम करना 1 रहता ही है, कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 3x होएगा, 15 प्लस 15 कितना होता है, 30 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 3x इक्वल्स टू ये 180 डिग्री है, ये प्लस 30 है, यहां पे आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 30 डिग्री हो गया। समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। तो यहां पे हम ये x ये 3 यहां पे आके इससे डिवाइड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 5 50। तो यहां पे हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 50 डिग्री। डन। ठीक है, समझ में आ रहा है।